वन बाय वन दोस्तों हम लोग झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है उसको आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने जो है झारखंड में कितना नगर पालिका कितना नगर निगम है उसको कवर किया। जिन्होंने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में देखिए। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि झारखंड का लैंड यूज़ पैटर्न। और ये डेटा आपको जो है 11 to 13 जेपीएससी इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू जो है बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है, 14 जेपीएससी पीटी में, 14 जेपीएससी मेंस में इस्तेमाल मतलब होगा। तो देखिए बस एक डेटा जो है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट का वो आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसका वो डेटा थोड़ा पुराना है। और जो झारखंड का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो इंडिया में ही इंडिया के सर्वेक्षण रिपोर्ट में आया, उसके अनुसार जो जंगल का वन का जो कवर है, फॉरेस्ट कवर, वो 29.81% है, जबकि इकोनॉमिक सर्वे में 28% दिया, उसको छोड़ देना है। और एरिया में बात कीजिएगा तो 23,766 स्क्वायर किलोमीटर है। अब लैंड यूज़ पैटर्न में हम लोग क्या जानेंगे कि झारखंड में कितना नेट सोन एरिया है, मतलब शुद्ध बोया क्षेत्र कितना है, प्रति भूमि कितनी है। उसके बाद प्रति भूमि हम लोग टाइप देखेंगे कि करंट फैलो, जहाँ एक साल से खेती नहीं हुई है, एक साल या उससे कम, उसको बोलते हैं वर्तमान में प्रति भूमि। और जहाँ एक साल से लेके लेकिन 5 साल कम तक जो है खेती नहीं हुई है, तो उसको बोलते हैं फैलो लैंड अदर देन करंट। और इसके अलावा एक और चीज़ होता है कि जहाँ 5 साल से ज़्यादा खेती नहीं हुई है, उसको बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। कृषि योग मतलब प्रति भूमि है, ठीक है, लेकिन वहाँ 5 साल से खेती नहीं हुई है। तो ये सब टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है। और हम बोले ना कि जो जेपीएससी इंटरव्यू है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। तो पूछ सकता है कि बताइए झारखंड का फॉरेस्ट कवर कितना है, परसेंटेज वाइज कहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है, या नेट सोन एरिया जो है वो बताइए कितना है, या फैलो लैंड कितना है। और प्लस अगर 14 जेपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछता है झारखंड के कृषि के ऊपर, क्योंकि इस बार जो है 11 to 13 जेपीएससी में इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आया था, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहाँ आपको जो है ये डेटा काफ़ी यूज़फुल साबित होगा यारों। अब चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये डेटा जो है वो इसी बार के झारखंड इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। अब आपका जो जोग्राफिकल एरिया है वो हेक्टर में दिया है, 7,972 जो है हेक्टर्स दिया हुआ है, 1000 हेक्टर्स में दिया है आपका। ये 100% एरिया जो है आपका। उसके अलावा जो है मतलब आपका जो फॉरेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दिया है 28.08, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है जो आपको इकोनॉमिक सर्वे मतलब ये फॉरेस्ट सर्वे में जो दिया है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में 29.81%। अब जो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 है, ठीक है, इसमें क्या है कि ये एरिया जो है कृषि के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो कितना है 16.15 यहाँ पे हो गया। और जो चौथा वाला है, फोर्थ वाला, यहाँ भी जो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, तो इसमें 8% हो गया, यानी कि 16 + 8 24% है, जो कि खेती युक्त नहीं है, ठीक है। अब लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन क्यों है भाई ऐसा, क्योंकि जो है लैंड जो है वो अदर नॉन एग्रीकल्चर यूसेज के लिए है, बिल्डिंग बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ऐसा कितना है 9%। उसके बाद जो बंजर भूमि है या अनकल्चरेबल लैंड है वो कितना है 7.12%, ठीक है। तो ये 16.15% हो गया, जो कि कृषि योग मतलब सुटेबल नहीं है खेती के लिए। इसके अलावा भी जो है भूमि है जो कि खेती जहाँ पे नहीं की जा सकती, वो आपका 8.77% है, जो कि मतलब चारागाह है, जो जानवर को चराने के लिए इस्तेमाल होता है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, और ये सब के लिए 1.66 है। ये भी डेटा जो है आपका फॉरेस्ट सर्वे से जो है अलग है, वहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे का ही आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कल्चरेबल वेस्टलैंड, मतलब यहाँ पहले खेती होती थी लेकिन 5 साल से खेती नहीं हुई, तो ये 4.85% है। तो ये कैटेगरी नंबर 3 और 4 जो है ये लिखा है कि ये खेती के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो इधर आपका 29% हो गया ऊपर जंगल वाला, और इधर फिर आपका 24%, यानी कि 53% हो गया जो खेती युक्त नहीं है। अब देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये फैलो लैंड है ना, ये मतलब यहाँ पे खेती की जा सकती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका
34.68% है। जबकि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ प्रति भूमि जो है वो मात्र 6% है। साथ ही साथ जो वहाँ पे नेट सोन एरिया है वो भी जो है 30s में है, जो हम लोग के यहाँ मात्र 13% के आसपास है ना। मतलब छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ ही बना, लेकिन दोनों का आप डेवलपमेंट देखेंगे ना तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। छत्तीसगढ़ में आप एग्ज़ाम भी देखिए कितना सारा हो गया है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी कितना दिया गया है, और डेवलपमेंट के मामले में भी जो है वो झारखंड से काफ़ी आगे निकल गया है। फिर खेती में भी वही चीज़ दिखता है कि हम लोग के यहाँ जो शुद्ध बोया क्षेत्र है वो मात्र 13% है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में जो आपको 35% के आसपास मतलब दिखेगा। ठीक है। और जो प्रति भूमि वहाँ पे जो खाली ज़मीन है वहाँ पे 6% है, हम लोग के यहाँ लगभग लगभग 35% है। अब जैसे मैंने बताया कि प्रति भूमि में भी दो टाइप होता है। एक आपका हो गया जहाँ पे एक साल से खेती नहीं हुई है, उसको क्या बोलते हैं, वर्तमान प्रति भूमि, वो लगभग 19% है। और जहाँ एक साल से लेके लेकिन 5 साल कम तक खेती नहीं है उसको बोलते हैं फैलो लैंड अदर देन करेंट फैलो। ठीक है। और ऐसा एरिया जहाँ पे एक बार से ज़्यादा बुआई हुआ है वो 2% है, वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में आता है। ठीक है। तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट एरिया बताइए, आपको वन सर्वेक्षण वाला बताना है। ठीक है। उसके बाद झारखंड के जंगल में आग क्यों लग जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ प्रति भूमि का क्या रेशियो है ये पूछा जा सकता है, और कितना जो है नेट सोन एरिया है। ये 3-4 डेटा इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और मेंस के लिए तो ये ऑलमोस्ट जो अभी हम चार्ट आपको दिखाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी अगर मान लीजिए कि लैंड यूज़ पैटर्न पे क्वेश्चन आता है या जैसे पूछता भी है कुछ भी कृषि वाला क्वेश्चन पूछता है, तो आप जो ये नीचे में अभी हम लोग देखेंगे ये जो डेटा है इसको आप दिखा सकते हैं। ठीक है। लैंड यूज़ कैटेगरीज एंड देयर परसेंटेज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 13% है। ठीक है। जंगल वाला तो फॉरेस्ट 28% यहाँ दिखाया है, लेकिन आपको जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2023 का है उसके अनुसार कितना है, 29.81%। ठीक है। उसके बाद लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है या घर बने हुए हैं, ये 9% है। बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड, यहाँ भी जैसे मैंने बताया ना कि 16%, जहाँ पे नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, खेती योग्य नहीं है। उसके बाद आइए जो परमानेंट पेस्चर चारागाह है, फिर जो आपका मिसलिनियस ट्रीज़ के लिए है, और कल्चरेबल वेस्टलैंड है, ये भी जो है यहाँ भी खेती नहीं होती है। तो इसका लगभग लगभग 8% है। तो 16 और 8 ये तो ऐसा हो गया। अब देखिए जो करंट फैलो है और जो फैलो लैंड अदर देन करंट फैलोज, मतलब जहाँ पे एक साल या उससे कम खेती नहीं हुई है उसको क्या बोलते हैं, वर्तमान प्रति भूमि। और इसके अलावा कि एक साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम, उसको बोलते हैं फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो, और ये दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रति भूमि, फैलो लैंड। तो ये लगभग 35% के आसपास है। ठीक है। तो दोस्तों आपको जो है ये ध्यान देना है, मेंस के लिए जो है ये तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और मैंने आपको बता ही दिया कि इंटरव्यू में आपको नेट सोन एरिया कितना है, फॉरेस्ट परसेंटेज कितना है, एरिया वाइज कहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है, परसेंटेज वाइज कहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है, उसके बाद झारखंड के जंगल में आग क्यों लगती है, ये सब चीज़ें जो है आपको बताना है। साथ ही साथ प्रति भूमि भी पूछा जा सकता है, और मेंस में तो आपको काम आएगा प्लस प्रीलिम्स में और एक काम कर सकता है जेपीएससी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, कि आपको मैच द फॉलोइंग दे देगा और एक तरफ लिख देगा कि आपको फैलो लैंड। ठीक है। मतलब मैच द फॉलोइंग दिया आपको, और आपको मैच द फॉलोइंग में कैसे कर दिया, मैच द फॉलोइंग में कर दिया कि आपको मिलाइए। और एक साइड आपको ऐसा दे देगा फैलो लैंड, ठीक है, प्रति भूमि। दूसरा आपका जो है नेट सोन एरिया, तीसरा आपको जो है फॉरेस्ट कवर, ऐसे करके दे देगा। और इस साइड आपको परसेंटेज दे देगा कि मैच करिए, 29.81%। ठीक है। दूसरा दे देगा 35%, और तीसरा देगा 13%। ठीक है।
तो प्रीलिम्स में 14 जेपीएससी में, या फिर आपका जो ये फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम जो होने वाला है वहाँ पे, उसके लिए भी जिनका भी फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम है उनको तो और एकदम डिटेल में जो है, जो झारखंड का फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, एट द सेम टाइम जो इंडिया का सर्वे रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023, उसको तो एकदम डेप्थ में देखना पड़ेगा और मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो 14 जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनको भी भारत का इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो हर 2 साल पे आता है, दिसंबर 2024 में लास्ट टाइम आया है, वो देखना, और झारखंड का फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट देखना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा। और कहाँ पे जंगल सबसे कम हुआ है परसेंटेज वाइज, तो चतरा में जंगल सबसे कम हुआ है। ठीक है ना, और परसेंटेज वाइज कहाँ सबसे ज़्यादा है, लातेहार में। ठीक है, और ऐसे पूछेंगे कि कंपैरिजन में कम हुआ है 2021 के कंपैरिजन में कहाँ, तो चतरा में, लेकिन ऐसे कहाँ पे जंगल कम है, तो आपका देवघर में। ठीक है, तो डेटा देखना है। और दोस्तों उम्मीद है आपको ये जो सीरीज़ है जिसमें हम लोग झारखंड इकोनॉमिक सर्वे को मतलब ब्रेक करके जो आपको डिस्कस कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहा होगा और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा।